दुनिया भर में जो तमाम हेल्थ सर्विसेज हैं आज वो भारी दबाव में हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या, डॉक्टर्स और नर्सों की कमी और इलाज की बढ़ती जो जटिलता है, ये उसकी प्रमुख वजह है। ऐसे समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बनकर उभर रहा है। भारत में हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में साफ कहा गया कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा प्रभाव हेल्थ केयर सेक्टर में दिखाई देगा। एआई तेज सटीक डायग्नोसिस, बेहतर डेटा एनालिसिस और टेलीमेडिसिन के जरिए जो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें एक नई दशा और दिशा दे सकता है। कंटेंट क्रिएटर अक्षत खरबंदा ने समिट में जाकर एक्सपर्ट से बातचीत की और समझा कि कैसे एआई डॉक्टर्स की जगह नहीं बल्कि उनका सहयोगी बनकर इलाज को और प्रभावी बनाएगा। देखिए रिपोर्ट। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एआई इन हेल्थ केयर के बारे में। तो हेल्थ केयर अगर देखा जाए एज अ स्पेस, इंडिया में काफी सालों से बूम करती आ रही है और करती रहेगी, क्योंकि फंडामेंटली है तो हम इंसान ही। हम बीमार पड़ते हैं, हमें खांसी होती है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। और ये स्पेस बहुत एक्साइटिंग है एआई के नजरिए से, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आपके जो टिपिकल डॉक्टर वगैरह रहते हैं उनके पास हजारों पेशेंट आते हैं दिन के, तो उन्हें वो कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए एआई सोल्यूशंस बहुत काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है ईगा फाउंडेशन के साथ मेघालय में, इज एआई स्क्राइब। उसका मतलब अगर मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊं और उन्हें बोलूं कि डॉक्टर मेरे को खांसी हो रही है, मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, मेरे को ये सब हो रहा है, तो अभी डॉक्टर को खुद से हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। और मजाक तो है कि डॉक्टर की राइटिंग किसी को समझ नहीं आती। तो हम अब इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अब हम एआई की वजह से डॉक्टर की कही हुई बातें, जो भी हमने सिम्टम्स बताई, जो भी हमने डॉक्टर के साथ वार्तालाप किया है, वो सब का सब अब एआई की वजह से ऑफिशियल प्रॉपर सिस्टम्स में चला जाता है और उन सिस्टम्स के थ्रू हम उन्हें मेडिसिन, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब एडवाइस कर पाते हैं। एक और काम जो मैं अभी खुद कर रहा हूँ इज अराउंड एआई और उसके मेडिकल डिवाइसेस में जो एप्लीकेशंस रहते हैं। तो अभी जैसे आप देखा जाए तो काफी सारे अल्ट्रासाउंड, ट्यूबरकुलोसिस की टेस्टिंग, ये सब जो चीजें हैं, इनको भी हम एआई के थ्रू बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि अभी अगर डॉक्टर के पास 5 या 10 रेडियोलॉजिस्ट मिलके कोई एक डायग्नोसिस दे रहे हैं, अब वो एक रेडियोलॉजिस्ट एआई की सहायता के साथ डायग्नोसिस दे सकता है। इस स्पेस में करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी प्रेजेंट हो रही हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं खुद ही इसी स्पेस में हूँ। तो जो इंडिया का यूथ है वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम इंडिया में एल्डर लोग भी बहुत हैं, एंड वो एल्डर लोग, उनकी केयर करना, उनको उनका देखभाल रखना, उनको इंश्योर करना कि उनका मेंटल डिक्लाइन, कॉग्निटिव डिक्लाइन ना हो, वो भी एक बहुत वायबल करियर पाथ है इंडिया के एक्टिव यूथ के लिए। अभी जो हेल्थ केयर का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि आप देखिए इतने हॉस्पिटल है, इतने कम्युनिटी सेंटर है, कोई कमी नहीं है डेटा की हेल्थ केयर में, पर उन सबको एक जगह में लाना, इन सबको एक साथ लाना, वहां पे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अभी खड़ी हो रही हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पुश कि हम एक यूनिफाइड, जैसे हमने पेमेंट इंटरफेस बनाया वैसे ही एक हेल्थ का भी बनाए, ताकि ऑल हेल्थ डेटा इन वन प्लेस, सो हम विद द हेल्प ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज आर एबल टू एडवांस द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। अभी इस एआई इम्पैक्ट समिट में भी रिसेंटली WHO ने एक केस बुक लॉन्च करी है हेल्थ पे, जिसने बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हाईलाइट करे हैं, बोथ फ्रॉम अ वेरी मेडिकल लेंस इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग विद एआई एटसेट्रा, टू अ वेरी प्रैक्टिकल लेंस। जो मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि एआई का जो डेटा कलेक्शन रहता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसका लिखना एटसेट्रा। तो मोटा मोटा अगर बोला जाए, हेल्थ केयर का फ्यूचर इंडिया में बोथ फ्रॉम अ करियर्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज अ प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव एज वेल एज अ जो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी है इस फील्ड की इंडिया में, वो बहुत ही पॉजिटिव है। एंड एआई की वजह से दैट ट्रैजेक्टरी इज ओनली गोइंग टू गो 10 times 100 times फास्टर। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पर्सनली, आई होप आप भी हो, in order to ensure कि India leads the world in terms of healthcare and AI in healthcare outcomes. तो हेल्थ सेक्टर